हेलो क्लास 12th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सर फिर से वही क्वेश्चन सभी। अरे भैया, क्वेश्चन मेरा तो वही रहेगा ना। ऑफ कोर्स मैं भी वही हूँ, क्वेश्चन भी वही होना चाहिए। दिन बदलते हैं, मूड बदलता है, क्वेश्चन से बदलेंगे, डोंट वरी। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हम अपने शुरुआत करते हैं, बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए क्वेश्चंस की। कौन सा क्वेश्चन भाई? कॉन्टिन्यूटी टिपिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ। जो लास्ट मीटिंग में हमारी बात हुई थी कि हमने कुछ मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शंस के बारे में बात की थी ना, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हो। बड़ा मज़ा आएगा, देखिए फटाफट से। तो उसी के साथ शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने है एफ एक्स, दैट इज k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and 3x equal to pi by 2. At x equal to pi by 2, find the value of k if function is continuous at x equal to pi by 2. तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर ये जो नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 की कंडीशन है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये शो करती है कि ये डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन यूज होने वाली है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने मना किया, कर लो। व्हाट इज कंडीशन? सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। गिवन है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर let's use the first definition। क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। बिल्कुल सही है सर, सॉल्व कीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2, हेलो, के कॉस एक्स पाई माइनस 2 एक्स, और पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना है? 3, दैट इज 3। ओके, सो टेल मी व्हाट थे पाई बाई 2 अप्लाई कीजिए यहाँ पे। कॉस पाई बाई 2 0, पाई बाई 2 अप्लाई किया, 2 में से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, स्टिल इट्स अ 0 बाई 0 फॉर्म। हाउ कैन यू सॉल्व इट? टेल मी, कैसे सॉल्व होगा? सिंपल एज दैट भाई, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यू नो वी हैव डन इन द 11th क्लास द 0 बाई 0 फॉर्म, infinity by infinity form. How can you solve it? We have the method of factorization, method of substitution, method of rationalization. Of course, rationalization we use in case of square root. Factorization is used of the quadratic equation, cubic equation, if we have any polynomial equation. Then we can polynomials, sorry. Then we can factorize them and solve them. Right now, तीसरा मेथड बच गया भाई, सब्सटीट्यूशन। सो वी हैव टू पुट हियर सब्सटीट्यूशन मेथड वी विल यूज। कौन सा वाला सर? अरे भाई 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसी को उठा लो ना, पाई माइनस 2x को, ठीक है। हालांकि एक तरीका और भी है कि गिवन लिमिट में प्लस एच करो या माइनस एच करो, नॉट एन इशू, आंसर आने वाला है, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? पुट कर रहा हूँ किसे? पाई माइनस 2x को h पुट कर रहा हूँ। h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना। क्या? पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन 2 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई? बिल्कुल आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो सर, अब h की जब आपका x h में कन्वर्ट होने जा रहा है तो लिमिट भी तो h की चाहिए। एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, ऑफ कोर्स h टेंड्स टू 0। देख लो ना, पाई बाई 2, आप जिसको ये लिमिट कैसे चेंज करते हैं? सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स। x इक्वल टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ सब्स्टिट्यूशन आपने लगाया है, पाई बाई 2 अप्लाई करो तो h टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यू हैव टू टेक, यू आर टेकिंग टॉकिंग अबाउट लिमिट्स, सो h शुड आल्सो बी इन लिमिट, h टेंड्स टू 0। तो सॉल्व कीजिए बाय क्वेश्चन विच वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। k cos पाई बाई 2 माइनस h बाई 2 upon h only, because we have put pi minus 2x equal to h, and that is equal to 3 going on. Now tell me, cos 90 minus theta, cos pi by 2 minus theta become sin h by 2 overall upon h equal to 3। तो कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h बाई 2 अपॉन h इक्वल टू 3। याद करो कुछ, साइन का एंगल h बाई 2 है, नीचे h है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस k बाई 2 गेट आउटसाइड। लिमिट h टेंड्स टू 0, sin h बाई 2 h बाई 2, that is 1। so what we have? k by 2 equal to 3 and k equal to 6। okay students,
सो प्लीज़ 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 ढंग से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से रखिए। स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन वी हैव, दैट इज डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x equal to 1 and x equal to 2. Clear? For one thing I have already written here, that is mod x. I have break here. Mod x can be written as plus x or minus x. You know कि मॉडलेस को ब्रेक करना कहते हैं इसे, कि मॉडलेस को कैसे हटाया जाए, मॉडलेस के साइन को कैसे हटाया जाता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन इनसाइड इट, दैट इज x ओनली. सो वट एवर यू हैव टू से कि भैया x पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, मीन्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और x नेगेटिव कब होगा, मतलब दिस जो इनसाइड जो वैल्यू है दैट कैन बी नेगेटिव and positive, but output is always positive of the modulus function. That is okay, but how can you define the inside function? Of course we have x is there, this can be positive only if, मतलब जो x की वैल्यू पॉजिटिव है कब होती है, जब वो 0 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि ये x आपको माइनस एक्स भी हो सकता है जब x क्या होगा, लेस देन 0. अब आप कहोगे सर मॉडुलस आपने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, नहीं किया भाई, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या होता है. ये क्या कह रहा है, मॉड x को आप माइनस एक्स कब लिख सकते हो, जब x लेस देन 0 है, मीन्स आपको x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करनी पड़ेगी. x इक्वल टू लेस देन 0 पुट करना, -1 रखना एक बार इसमें, x लेस देन 0 मतलब -1 सोच लिया, -1 यहाँ रखो, -1 प्लस हो गया ना, और रिजल्ट आउटपुट तो प्लस आ रहा है. मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड दैट इज डोमेन ऑल रियल एंड रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल. याद करो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी तो यही था ना, याद दिलाओ, ये ग्राफ था मॉडुलस का. क्लियर? तो कहते हैं क्या, डोमेन ऑल रियल एंड रेंज इज आउटपुट ऑल नॉन नेगेटिव रियल. भाई क्लियर है? सो बी केयरफुल अबाउट इट. सर ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन है, बट इन द क्वेश्चन राइट नाउ वी हैव द टू मॉडुलस फंक्शन. सो हाउ कैन यू ब्रेक देम दीज टू साइमल्टेनियसली? जस्ट यूज द जस्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी विल टॉक अबाउट इट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने मॉडुलस को ब्रेक करने की बात की तो मैंने इनसाइड स्टोरी क्या कहा कि यार इनसाइड में जो x है उसको देखो, और वो x ऑफ कोर्स 0 से स्टार्ट होगा. 0 कब 0 होता है, 0 कब हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कब स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद जो स्टार्ट होते हैं, मतलब इनसाइड वैल्यू 0 कहाँ पर होगी. थिंक अबाउट इट, इनसाइड वैल्यू 0 कहाँ होगी, इसके बाद ही तो पता चलेगा कि उसके बाद वो पॉजिटिव है फिर क्या है, नेगेटिव है. तो यहाँ पर मॉड x था तो ऑफकोर्स 0 तो 0 पर ही हो रही है, ऑफकोर्स 0 के बाद पॉजिटिव है, 0 के बाद नेगेटिव है. द सेम थिंग हियर, वी हैव इनसाइड मॉड ऑफ x माइनस 1. ये इनसाइड 0 कब होगा, ऑफकोर्स 1 पे होगा. वो इनसाइड 0 कब होगा, ऑफकोर्स 2 पर होगा. तो विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी ऑफ द फंक्शन. हाउ सर, कैसे सर? एक बात सुनो यार ध्यान से, 1 और 2 है, सिंपल है सर. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जस्ट थिंक अबाउट इट. वी आर मेकिंग एन इंटरवल. First one we will talk about the less than 1. Second one we will talk about the 1 and less than 2. And third one, समझ रहे हो, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन 1 और 2 के बीच में, और तीसरी कंडीशन 2 से ग्रेटर के बीच में, ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर. तो फर्स्ट वन वी हैव x is less than 1. Second one we have greater than equal to 1 but less than 2, and the third one is greater than equal to 2. तो जो इक्वल टू लगता है ग्रेटर देन की कंडीशन के साथ लगता है. लुक एट दिस ऑल्सो, यहाँ क्या देख रहे हो आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर हम पॉजिटिव x ले रहे हैं. ओके, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू को हम 0 के साथ कंसीडर करते हैं. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 0 वैल्यू को जो लेंगे 1 पे 0 आएगी, दैट्स वाई लेस देन 1. ग्रेटर देन की कंडीशन के साथ हम पॉजिटिव लेते हैं तो 1 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है. तो प्लीज रिमेंबर इट, दीज आर द 3 इंटरवल वी हैव टू मेक. विद द हेल्प ऑफ देम वी विल ब्रेक इट. कैसे? लेस देन 1 पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव. 1 से लेस कोई भी नंबर सोच लिया, 0 सोच लिया, तो 0 के लिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. व्हाट आई वांट टू से कि ये इनसाइड स्टोरी ओवरऑल नेगेटिव रहने वाली है, मींस -x-1 -x-2. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, नेक्स्ट वन थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, कोई बात नहीं. -x-1 -x-2. नेक्स्ट फॉर 1 to 2, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 भी ले लेंगे तो भी 0 रहेगा, आया तो पॉजिटिव. 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मीन्स दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. थर्ड वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से के लिए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, x-1 plus x-2. So this is the formula, this is the method how to break the modulus.
with the help of number line. First of all, you have to just find the value where these modulus are 0. Just draw on the number line and just make the interval before that, in which between you have to find the sign of that modulus function is positive or negative. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ भाई, तभी तो कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे यार 1 और 2 पे। कहने को तो आप 1 पे डायरेक्ट चेक कर दोगे 1 माइनस एच 1 प्लस एच करके, LHL वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2 पे भी चेक कर दोगे, बट मैं आपको नया तरीका क्या बता रहा हूँ, सीधा 1 और 2 को पहले ब्रेक कर लो ना, आपके लिए आसानी रहेगी। सॉल्व किया, देखिए क्या मिला है हमें। सो माइनस एक्स माइनस दैट इज बिकम माइनस 2x प्लस 3, ओके, when x is less than 1. Next one we have 1 only when x is less than 1 less than 2, and third we have 2x minus 3 when x is greater than 2. स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों को स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने ऐसे मॉडल्स को ब्रेक नहीं किया होगा इस तरीके से, बट प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही मॉडल्स ब्रेक होते हैं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो वैल्यूज पुट करके। तो हमारे पास क्वांटिटी हमें किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे मैं कर देता हूँ, अब मेरा फंक्शन तो डिफाइन हो ही गया, देखिए 2x माइनस प्लस 1 3 2x माइनस 3 इन पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसे मुझे चेक करना है 1 पे, तो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर वी हैव टू फाइंड LHL then RHL and given limit, that is 1, okay। LHL of course limit extends to 1 माइनस, 1 माइनस के लिए क्वेश्चन को सोल्व करना है। 1 माइनस मतलब 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या चूज करें, 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, माइनस 2x प्लस 3 है, ओके, जस्ट होल्ड आउट। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको समझ में आया कैसे मॉडल्स को ब्रेक करते हैं, तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन की क्वांटिटी में चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 1। First of all, we have to find LHL. LHL says limit extends to 1 minus. 1 minus we have the function. 1 minus means less than 1. Less than 1 we have minus 2x plus 3. The function is there. Let's apply minus 2x plus 3 and at this minus 2x plus 3 1 minus apply कर देंगे और 1 minus h यहाँ पर apply करोगे, minus 2 1 minus h is there and we get 1 only. And the same thing we have to find RHL. RHL says limit extends to 1 plus. 1 plus function means 1 से greater. 1 से greater के लिए function की वैल्यू क्या है, 1 है ना। 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज fx1, तो यानी 1 प्लस एच कहाँ पुट होने वाला है, कहीं नहीं, ऑफ कोर्स 1 है, तो दैट इज RHL इज 1 एंड अ गिवन लिमिट दैट इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, वी हैव आल्सो fx इज 1, इट मींस फॉर द गिवन लिमिट आल्सो f1 इज 1, व्हाट इट सेज LHL 1 RHL 1 गिवन लिमिट इज 1, इट मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू गिवन लिमिट, सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1. Similarly, you can find the function at x equal to 2. Okay, do it yourself. Let's have a look at another question. So students, what is the question we have? Determine if f is defined by fx, that is equal to x square into sin 1 upon x and x not equal to 0, and 0 if x is equal to 0, is a continuous function. मीन्स इसने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, बट ये पूछा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस, आई हैव नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ये जस्ट उस पॉइंट पे चेक करो। मैंने सीधा बोला आपको कि चेक करो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन तो डिफाइन हो गया, बट कंडीशन क्या थी उसके ऊपर कि x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन ये है भैया। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर हुआ तो उसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये चेक करेंगे, और अगर नंबर 0 हुआ उसके से फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे उसे भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, तो केस 1 एट x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x आपका 0 नहीं है, इसका मतलब कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो मैं x की किसी नॉन जीरो रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा फंक्शंस की। तो लेट वी हैव, लेट a इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ओके, देन f ऑफ a मीन्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू, जो a ले रहा हूँ a क्या है, दैट इज x इक्वल टू a, ओके, और a कौन है, नॉन जीरो रियल नंबर है जिसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यूज द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ गिवन लिमिट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन a, एंड जब व्हेनेवर वी अप्लाई द लिमिट x टेंड्स टू a, the fx is equal to limit x tends to a is x square sin 1 upon x, a square sin 1 upon a, that is f of a, यानी कि बाय फर्स्ट डेफिनेशन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किस पर, जब x 0 नहीं है, ओके।
So just you have to talk. We are talking about the function's continuity. So here we have the two cases arise. First one when x is non-zero real number, and second one when x is zero. So what is the continuity of that? Let's have a look on the second case. So student just not go through this portion. पहले बाद में बताऊंगा इसके बारे में क्या है. फिर यहाँ देखिए. At x equal to 0, we are using the concept LHL and RHL. We are using the second definition of the continuity, that is limit x tends to 0 f my f x 0 minus x square into sin 1 upon x. Okay, 0 minus h, that is 0 minus h whole square, sin minus 1 upon h, of course sin minus theta is minus sin theta, so minus will come outside, minus h whole square become plus h square sin 1 upon h. Now look at this, whenever is some new point for you, h tends to 0, okay 0, don't say sir sin 1 upon 0 that is infinity. यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ भी अगर आप इसकी लिमिट लगाते हो जो कि साइन का एंगल है, तो साइन का एंगल तो इन्फिनिटी बोल दोगे आप, उसकी वैल्यू क्या आती है. आप थोड़ा इस ग्राफ में देखिए, ये एक्स एक्सिस पे साइन के एंगल होते हैं, ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, एंगल आपको पता है इन्फिनिटी तक जाएगा, बट जो उसका आउटपुट आने वाला है वो तो प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में आने वाला है ना, मतलब उसकी वैल्यू जो रहती है वो तो फाइनाइट रहती है ना. तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 0 लगा रहा हूँ 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, साइन इन्फिनिटी क्या होगा. अरे भैया साइन के एंगल कुछ भी हो, आउटपुट तो क्या रहता है, दैट इज ऑलवेज -1 to 1 विच इज फाइनाइट. इट मीन्स ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देने वाला, एंगल इनफाइनाइट हो जाए बट आउटपुट उसका फाइनाइट रहता है. दिस इज द पॉइंट वी हैव टू बी क्लियर. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, h is 0 into a finite quantity value between -1 and 1, and 0 something finite, that is 0. This is the point you have to learn, please. Okay, and with the RHL also 0 plus h, that is h square sin 1 upon h is there. So what is this, again 0, and again I am talking about the finite value between -1 and 1, and 0 something finite become 0, and last at x equal to 0, the given limit we have the already value 0, so f 0 is 0. So the function is continuous at x equal to 0, and the function is continuous at all x except 0. वो भी हमने देखा था फर्स्ट केस में. क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आई ना. उससे बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिटरमाइन करना है, पर्टिकुलर अगर x के इक्वल टू 0 के लिए बोल देता ना तो यही करता, केस 1 की जरूरत नहीं पड़ती, मैं चेक ही नहीं करता यार. ओके, लेट्स हैव अ लुक अनदर क्वेश्चन. So students, next two last but not least questions I am discussing with you, okay, of the continuity. That's one. The function f(x) is already given, that is x square plus ax plus b when x is greater than equal to 0 less than 2, 3x plus 2 when x is greater than or equal to 2 or less than equal to 4, and 2ax plus 5b when x is greater than 4 or less than equal to 8. If f(x) continues on 0 to a closed interval, so find the value of a and b. You have to find the value of a and b. तो भैया 0 से क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में मैंने आपको 3 केसेस बताए थे जब उनको कंटिन्यूटी देते हैं. पहले तो 0 to 8 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, फिर 0 राइट साइड से 0 क्लोज्ड, समझ रहे हो ना, 0 और 0 प्लस, दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द कंडीशन. तीसरा लेफ्ट साइड से 0 है, 0 और 0 प्लस, और राइट साइड से राइट मोस्ट में 8 है, तो 8 और 8 माइनस पर इक्वल लेकर चलते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूटी लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल का. मुझे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 2 और 4 पर ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल हैं एट लेस देन 2. अगर मैं लिमिट पॉइंट 2 लेता हूँ, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो आपको पता है कि उसके हर पॉइंट्स पे इंटरवल कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्यों मैं झंझट में पड़ता हूँ 0 और 8 के, उनके बीच में 2 और 4 अवेलेबल हैं, तो मैं सीधा उन पर कॉन्टिन्यूस लेकर चलूँ ना, और वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ ना. ऑफकोर्स करने वाले हैं. सो व्हाट वी हैव at x equal to 2, we will take the LHL equal to RHL equal to given limit, just solved out. For LHL less than 2 के लिए फंक्शन अवेलेबल है, that is 2 minus h, ध्यान से कीजिएगा. 2 प्लस के लिए फंक्शन अवेलेबल है, 3x plus 2 ऑफ कोर्स ध्यान से कीजिएगा, और 2 के इक्वल के लिए भी फंक्शन अवेलेबल है. x equal to 2 जब इस पर अप्लाई होगा तो 2 3 या 6 plus 2 8 हो जाएगा. डू इट योरसेल्फ, you will get the relation between a and b in the first equation. That is called a first equation. Why? Because we will get another equation from that x equal to 4.
whenever LHL, RHL और at given limit 4, of course यार 4 से लेस के लिए फंक्शन अवेलेबल है, ये रहा, 4 से ग्रेटर के लिए ये रहा, और 4 इक्वल टू के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए 3x+2 अगेन. सो आई हैव जस्ट गिव थ्रू द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको खुद सॉर्ट आउट करना है कैसे 2 के लिए LHL RHL गिवन लेकर चलेंगे, कैसे LHL RHL x इक्वल टू 4 पर लेकर चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको कंपेयर करेंगे और फिर वैल्यू मिलेगी A एंड B. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चंस आपको करना है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द न्यू इन दिस क्वेश्चन. लुक एट दिस. Show that the function f(x) is equal to mod of cos x. mod अब तो कह सकता हूँ ना, मॉडुलस ऑफ cos x is a continuous function. ये आपको शो करना है. तो अब इसमें देख लो दो फंक्शन है. That's why it is called the composition. So what is the solution I have written here? Here we have the composition of two function. Okay, composition of two. This is two. This is two function. Which one? ध्यान से देखिएगा. पहला कौन सा है? यार मॉडुलस के अंदर cos है ना. Of course आपको मानना पड़ेगा. इसको अभी दिखाऊंगा continuous. मॉडुलस फंक्शन, सिंपल एज दैट. लेट gx इज द मॉडुलस फंक्शन. सर cos x कहाँ गायब हो गया? अरे उसको लिख रहा हूँ ना अलग से, कोसाइन फंक्शन अलग से लिख दिया, hx इक्वल टू cos x फंक्शन. ओके, तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या करते हैं. ये स्टूडेंट्स राइट नाउ शब्दों का खेल है यार सारा. gx वी हैव mod x, hx वी हैव कोसाइन फंक्शन x. कोई कहे कि यार चेक करके बता मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. ग्राफिकली देखो तो मॉडुलस कॉन्टिन्यूस ही तो होता है यार. ठीक है, कैसे चेक करोगे? किसी भी रियल नंबर ए पे चेक कर लेना, LHL ले लेना, RHL लेना, a+h a-h करके देख लेना, कॉन्टिन्यूस ही आएगा. ग्राफिकली माइंड में सेट है कि कॉन्टिन्यूस है. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. सिंस वी नो दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो आवर gx फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. ओके, एंड एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, ध्यान से प्रूफ देखिएगा, बुक में भी आपको मिलेगा कि कैसे कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस ले रखा है. सीधा a+h कर रखा है, cos a + b का फॉर्मूला लगा रखा है, cos a cos b माइनस sin a sin b. डोंट वरी, LHL लगाइए, RHL लगाइए, गिवन लिमिट लगाइए, सिंपल है यार. वैसे ग्राफिकली माइंड में सेट है कि वो कॉन्टिन्यूस रहता है ना. तो वहाँ पर डोमेन की चिंता मत करना क्योंकि ऑल रियल है. एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स आवर hx जो हमारा कोसाइन फंक्शन था वो भी कॉन्टिन्यूस है. ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डन ऑल्सो, as we know that the composition of two continuous function is also continuous. तो यार कंपोजिशन कर दिया. देखो कौन किसके अंदर था? cos मॉड के अंदर था, मतलब hx gx के अंदर था. तो लेके चल रहा हूँ hx को gx के अंदर लेके चल रहा हूँ. देखो कैसे, g of hx कौन है? cos x है. g of cos x क्या बना? mod of cos x. that is continuous. that's a point. तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे सॉल्व करना है. और अगर 6 मार्क्स का आ जाए ना, वैसे तो आता नहीं है ऐसे, अगर आ भी जाए तो परेशान मत होना. mod x को अलग से कॉन्टिन्यूस दिखा देना, रियल नंबर पे LHL RHL गिवन लिमिट पे cos x को दिखा देना. उसके बाद ये सारी लैंग्वेज यूज़ कर देना एज इट इज़. और अगर 2 या 3 नंबर में आ जाए तो सिंपल है यार, वर्ड्स का शब्दों का खेल चलेगा, उसमें कोई नहीं पूछने वाला. आपको चेक करके दिखाओ, पता है सबको. दैट्स इट. ओके, सो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम्स थी कॉन्टिन्यूटी की. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होने वाला है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन. बी केयरफुल, बी स्टे विद अस, ध्यान से कीजिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है. ज्योमेट्रिकली आपको पहले बताऊंगा कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है और कैसे कैसे उसका यूज़ आगे होने वाला है. तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.